5 जून 1984 रात के 10 बज रहे थे। अमृतसर में पूरे शहर पर कर्फ्यू था। बिजली काट दी गई थी, मीडिया को बाहर निकाल दिया गया था और हजारों श्रद्धालु जो भगवान के घर आए थे वो अंदर ही फंस गए थे। उस रात भारत की अपनी सेना ने भारत की सबसे पवित्र जगह पर टैंक चढ़ाए और जो हुआ उसके बाद एक प्राइम मिनिस्टर की हत्या हुई, हजारों निर्दोष जलाए गए और एक पूरी कौम का दिल टूट गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, यहाँ तक आया कैसे? और क्या वो लोग जिन्होंने ये आग लगाई वो खुद कांग्रेस के अपने लोग थे? आज मैं आपको वो पूरी कहानी सुनाऊंगा जो टेक्स्ट बुक्स में नहीं है। दोस्तों, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1947 भारत आजाद हुआ, पार्टीशन हुई, पंजाब 2 हिस्सों में बंट गया। लाखों सिख्स जिनकी जमीन, जिनके गुरुद्वारे, जिनके पुरखों की कब्रें पाकिस्तान में रह गईं, वो खाली हाथ भारत आए। उन्होंने अपनी मेहनत से पंजाब को हरा भरा बनाया। ग्रीन रेवोल्यूशन आई, पंजाब ने पूरे देश को अनाज खिलाया, लेकिन बदले में क्या मिला? 1966 में पंजाब को तोड़ा गया। चंडीगढ़, जो पंजाब की राजधानी थी, उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश अलग कर दिए गए। सिख्स ने महसूस किया हमें इग्नोर किया जा रहा है। 1973 में अकाली दल ने एक डॉक्यूमेंट बनाया, अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन। इसमें मांग थी पंजाब को ज्यादा ऑटोनॉमी दो, चंडीगढ़ वापस करो, रिवर वाटर्स में फेयर शेयर दो, हमारी भाषा को सम्मान दो। दिल्ली ने सुना और ठुकरा दिया। बस यहीं से बीज पड़ा, एक ऐसे गुस्से का बीज जो आगे जाकर आग बन जाएगा। 1977 का साल था, इलेक्शंस हुई, पंजाब में अकाली दल की सरकार बन गई और कांग्रेस हार गई। दिल्ली में बैठे संजय गांधी, इंदिरा गांधी के बेटे, वो किसी भी हाल में पंजाब वापस जीतना चाहते थे। उन्होंने सोचा एक तरकीब, अगर किसी धार्मिक नेता को खड़ा किया जाए जो अकाली दल के वोट स्प्लिट करे तो कांग्रेस को फायदा होगा। उन्होंने ज़ैल सिंह से बात की जो पंजाब के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे और बाद में इंडिया के प्रेसिडेंट बने। दोनों ने मिलकर एक संत ढूंढा। उस संत का नाम था जरनैल सिंह भिंद्रनवाले। एक गांव का लंबा कद, नीली पगड़ी, तेज आंखें, दामदामी तक्सल का मुखिया, धर्म की बातें करता था, सिख स्क्रिप्चर्स जानता था। कांग्रेस ने सोचा ये बस एक पपेट है, इसे हम कंट्रोल करेंगे। जर्नलिस्ट कुलदीप नायर ने लिखा, एमपी कमलनाथ ने उन्हें बताया कि संजय गांधी की तरफ से भिंद्रनवाले को पैसे दिए जाते थे और ज़ैल सिंह में उनकी शुरुआती मीटिंग्स को सपोर्ट किया। लेकिन जो पपेट बनाया गया था वो धीरे धीरे खुद ताकतवर होता चला गया। 1980 आते आते भिंद्रनवाले कांग्रेस के कंट्रोल से बाहर हो चुका था। 1981 में उसने एक न्यूज़पेपर एडिटर लाला जगत नारायण की हत्या करवाई। गिरफ्तार हुआ लेकिन छूट गया, पुलिस डरती थी और फिर उसने एक ऐसी जगह चुनी जहां कोई उसे हाथ नहीं लगा सकता था, गोल्डन टेम्पल, सिखिज्म की सबसे पवित्र जगह। जुलाई 1982 भिंद्रनवाले गोल्डन टेम्पल के अकाल तख्त में आ गया। अकाल तख्त जो सिखिज्म की सबसे बड़ी धार्मिक अथॉरिटी है। उसके साथ थे हजारों आर्म्ड फॉलोअर्स और एक और शख्स, जनरल शबेग सिंह। ये वही जनरल शबेग सिंह थे जिन्होंने 1971 की जंग में बांग्लादेश के मुक्ति बाहिनी को ट्रेन किया था, जिन्हें इंडियन आर्मी ने कोर्ट मार्शल करके निकाला था और जो अब भिंद्रनवाले के मिलिट्री कमांडर बन गए थे। शबेग सिंह ने गोल्डन टेम्पल को एक फोर्ट्रेस में कन्वर्ट कर दिया, बंकर्स बनाए, मशीन गन पोजीशन सेटअप की, पैसेजेस और टनल्स बनाए, आर्म्स का जखीरा इकट्ठा होने लगा, AK-47s, रॉकेट लॉन्चर्स, एंटी टैंक मिसाइल्स। पंजाब में वायलेंस बढ़ती जा रही थी, हिंदूज को मारा जा रहा था, सिख मॉडरेट्स को मारा जा रहा था, पुलिस ऑफिसर्स को गोलियां मार दी जाती थी। 1983 तक पंजाब में हर हफ्ते खून बहता था। इंदिरा गांधी को समझ आ गया था जो आग उन्होंने जलाई थी वो अब उनके घर की तरफ आ रही थी। निगोशिएशंस हुई बार बार, हर बार भिंद्रनवाले ने मना कर दिया और तब इंदिरा गांधी ने वो फैसला लिया जो शायद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और आखिरी बड़ा फैसला था, आर्मी भेजो। रुकिए एक सेकंड, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप इंदिरा गांधी की जगह होते तो क्या करते? एक तरफ सबसे पवित्र सिख श्राइन, दूसरी तरफ बढ़ती हुई हिंसा, रोज मरते लोग और एक आर्म्ड मिलिटेंट जो टेम्पल के अंदर बैठा है। कमेंट में बताइए, निगोशिएट या आर्मी एक्शन? आपका जवाब सुनना चाहता हूं और देखते रहिए क्योंकि आगे जो होगा वो आपकी सोच बदल सकता है। 31 मई 1983 मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार को बुलाया गया, खुद एक सिख। उन्हें कमान दी गई ऑपरेशन ब्लू स्टार। 1 जून ऑपरेशन शुरू। पहले गोलियां चली, सीआरपीएफ ने टेम्पल के बाहर पोजीशंस ले ली। 2 जून
इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पर पंजाब को मैसेज दिया, नफरत मत बहाओ, खून मत बहाओ। लेकिन अंदर ही अंदर सब तैयार हो रहा था। 3 जून पंजाब में 36 घंटे का कर्फ्यू, बिजली काट दी, फोन लाइंस बंद, मीडिया ब्लैकआउट, इंटरनेशनल बॉर्डर सील। और सबसे ट्रैजिक बात, उसी दिन था गुरु अर्जन देव जी की मार्टरडम का दिन। हजारों श्रद्धालु गोल्डन टेम्पल के अंदर आ चुके थे, वो फंस गए। 5 जून रात 10 बजे टैंक्स चले। गोल्डन टेम्पल के पवित्र परिसर में अकाल तख्त पर शेल दागे गए, जो 17वीं सदी में गुरु हरगोबिंद सिंह ने बनाया था। गोलियां चलती रहीं पूरी रात। भिंद्रवाले के ट्रेन्ड मिलिटेंट्स ने जबरदस्त रेजिस्टेंस दिया। 6 जून की सुबह भिंद्रवाले मारा गया, जनरल शाबेग सिंह मारा गया। लेकिन जो हुआ था उसका दाग हमेशा के लिए रह गया। कैजुअलिटीज, ऑफिशियल गवर्नमेंट फिगर 575 मरे, ब्रिटिश गवर्नमेंट की रिपोर्ट 3000 तक, कुछ रिपोर्ट्स 8000 तक। 83 इंडियन आर्मी सोल्जर्स शहीद हुए, 239 घायल। और उससे भी बड़ा नुकसान, सिख रेफरेंस लाइब्रेरी जिसमें सदियों पुरानी रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स थीं, जला दी गईं। आर्मी ने कहा, हमने सैडनेस के साथ टेम्पल में कदम रखा। लाइब्रेरी के हेड लाइब्रेरियन ने कहा, आर्मी ने जानबूझकर उसे जलाया। सच क्या था, शायद हम कभी पूरी तरह नहीं जान पाएंगे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पंजाब कभी वही नहीं रहा। सिख कम्युनिटी दुनिया भर में आउटरेज थी। इंडिया, यूके, कनाडा, यूएसए, हर जगह सिख्स ने प्रोटेस्ट किए। कई सिख आर्मी ऑफिसर्स ने अपनी यूनिफॉर्म उतार दी, इस्तीफे दिए, मेडल्स वापस कर दिए। पंजाब में एक नया एंगर था, एक कलेक्टिव वूंड। जो सिख कभी भिंद्रवाले को पसंद नहीं करते थे, वो भी अब सोचने लगे, हमारी सबसे पवित्र जगह पर टैंक चढ़ाया गया और दुनिया चुप रही। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि यहाँ से एक और अध्याय शुरू हुआ, जो और भी दर्दनाक था। 31 अक्टूबर 1984 सुबह के 9:20 न्यू दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी अपने घर के बगीचे से गुजर रही थी। ब्रिटिश एक्टर पीटर उस्टिनॉफ के साथ इंटरव्यू देने जा रही थी। तभी उनके 2 बॉडीगार्ड्स, बींत सिंह और सतवंत सिंह, दोनों सिख, उन्होंने इंदिरा गांधी पर गोलियां चला दी। 16 गोलियां। बींत सिंह ने अपनी सर्विस पिस्टल से 3 गोलियां, सतवंत सिंह ने अपनी स्टेन गन से 25 राउंड्स, उनमें से 16 लगी। इंदिरा गांधी वहीं गिर पड़ी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। दोपहर 2 बजे उनकी मृत्यु की घोषणा हुई। बींत सिंह ने सरेंडर के बाद कहा, मैंने जो करना था वो कर दिया, अब तुम जो करना है वो करो। उसी दिन उसे कस्टडी में मार दिया गया। सतवंत सिंह को बाद में फांसी दी गई। और फिर दिल्ली में जो हुआ वो शायद आजाद भारत का सबसे काला अध्याय है। 1 नवंबर 1984 से शुरू हुआ एंटी सिख रायट्स। दिल्ली, कानपुर, मेरठ, बोकारो, हर जगह सिख्स को निशाना बनाया गया। म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स लेकर सिख हाउस होल्ड्स आइडेंटिफाई किए गए। पुरुषों को खींचकर बाहर निकाला गया, उनके केश काटे गए, उन्हें जिंदा जलाया गया। ऑफिशियल फिगर 2700 से ज्यादा मरे। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं 8000 तक। पुलिस ने रोका नहीं, फायर ब्रिगेड नहीं आई। राजीव गांधी, जो अब प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, उन्होंने रायट्स के बारे में कहा, जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती ही है। आज तक उन रायट्स के ज्यादातर जिम्मेदार लोगों को सजा नहीं मिली। ये एक ऐसा जख्म है जो 40 साल बाद भी भरा नहीं है। और एक चीज है जो बहुत कम लोग जानते हैं। 2014 में यूके के नेशनल आर्काइव्स में कुछ डॉक्यूमेंट्स पब्लिक हुए। उनसे पता चला फरवरी 1984 में, यानी ऑपरेशन ब्लू स्टार से 4 महीने पहले, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक मिलिट्री ऑफिसर भेजा था, जिसने इंडियन गवर्नमेंट को गोल्डन टेम्पल ऑपरेशन के लिए एडवाइस दी थी। यूके की पार्लियामेंट में बवाल मच गया। सिख कम्युनिटी आउटरेज थी। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरन ने कैबिनेट सेक्रेटरी से जांच करवाई। रिपोर्ट में कहा गया, हाँ, एडवाइस दी गई थी, लेकिन उसका ऑपरेशन पर कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं था। सिख कम्युनिटी ने कहा, हम नहीं मानते। सच्चाई क्या है? कुछ फाइल्स को 2009 में रूटीन प्रोसेस कहकर डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जो जल गया वो जल गया। 44 साल बाद क्या बदला, क्या नहीं बदला? गोल्डन टेम्पल, अकाल तख्त को रीबिल्ड किया गया। आज वो फिर से शांत और भव्य है। हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। पंजाब 1980s और 90s में मिलिटेंसी चली, पुलिस ऑपरेशंस हुए, हजारों लोग मारे गए, मिलिटेंट्स भी, सिविलियंस भी। 1990s के मध्य तक मिलिटेंसी काफी हद तक खत्म हो गई। खालिस्तान मूवमेंट इंडिया में लगभग खत्म, लेकिन कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया में आज भी जिंदा है। 2023 में अमृतपाल सिंह का राइज हुआ। 2023 में ही कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या, जिसे लेकर इंडिया कनाडा रिलेशंस में भूचाल आया। जस्टिस 1984 रायट्स के ज्यादातर अक्यूज्ड आज भी फ्री हैं। कुछ को हाल ही में सजा मिली, लेकिन पूरा इंसाफ अभी तक नहीं हुआ। सिख कम्युनिटी का दर्द जून 2023 में
गोल्डन टेम्पल में भिंद्रनवाले के पोस्टर्स लगे, प्रो खालिस्तान स्लोगन्स लगाए गए। 40 साल बाद भी वो जख्म ताजा है। तो दोस्तों, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? कुछ के लिए एक जरूरी मिलिट्री एक्शन, एक ऐसे मिलिटेंट को हटाना जो इंडिया की एकता के लिए खतरा था। कुछ के लिए एक घाव, एक धर्म स्थान का डेसिक्रेशन, एक पूरी कौम की भावनाओं पर आघात। और कुछ के लिए एक सबक, एक रिमाइंडर कि जब पॉलिटिक्स रिलीजन का इस्तेमाल करती है तो उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। कांग्रेस ने भिंद्रनवाले को बनाया अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, और फिर उसी भिंद्रनवाले को हटाने के लिए सबसे पवित्र जगह पर टैंक्स चढ़ाने पड़े। उसके बाद एक प्राइम मिनिस्टर की हत्या, हजारों निर्दोषों का कत्लेआम और एक पूरी कम्युनिटी का अविश्वास। हिस्ट्री यही सिखाती है, जो आग दूसरों को जलाने के लिए लगाई जाती है वो अक्सर खुद लगाने वाले को ही जला देती है। गोल्डन टेम्पल आज भी खड़ा है, उसी शान से, उसी रोशनी से। वो हमें याद दिलाता है कि इंसान भले ही गलतियां करें, लेकिन आस्था हमेशा सरवाइव करती है। दोस्तों, अगर आपको लगा कि आज कुछ नया जाना तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और ये 2 सवाल याद हैं, निगोशिएट करते या आर्मी एक्शन? 1984 को जेनोसाइड मानना चाहिए? कमेंट में लिखिए, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। अगली वीडियो होगी ऑपरेशन वुडरोज, ब्लू स्टार के बाद पंजाब में क्या हुआ, उसे भी देखना है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तब तक के लिए जय हिंद।